बरतानवी आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। 650 में से 351 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं। लेबर पार्टी ने 254, कंजर्वेटिव पार्टी में 46 और लिब डेम ने 27 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। बोल्टन साउथ एंड वॉकडन से लेबर उम्मीदवार यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा कामयाब हो गई हैं। लेस्टर साउथ में आज़ाद उम्मीदवार शौकत आदम ने लेबर के जोनाथन एशवर्थ को हरा दिया है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 108 नशिस्तों से महरूम हो गई है। कंजर्वेटिव रहनुमा मोहम्मद अफजल का कहना है जो नताइज आए वो मुतवक्के थे, अवाम का माइंडसेट बदल गया है। दीगर कंजर्वेटिव रहनुमाओं ने कहा कि कंजर्वेटिव की NHS और मुआशी पॉलिसीज बेहतर थी, मगर अवाम को गजा समेत दीगर मामलात पर मुतमईन नहीं कर सके थे। 14 years is a long time. 10 नॉर्मली 10 years 11-12 साल के बाद टर्न होता है। तो आई थिंक वी वाज एक्सपेक्टेड, ये जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे। एंड हमारे जो काम है, जो पास्ट में देखो ना, ये देखना ये कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। परफॉर्मेंस इज बीन वेरी गुड। और जो इस वक्त पॉलिसीज हैं अपनी जो कंसर्निंग है पेंशनों के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, NHS के लिए, बड़ी अच्छी पॉलिसीज है, मगर पब्लिक का माइंड सेट चेंज हो गया है। पोल्स से जाहिर होता है कि जो अवाम ब्रितानिया है उनने देखा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी पिछले कुछ सालों से जो भी चीज़ सामने आई है अपने इकॉनमी का मिसाल दी है। मैं पूरी बात ये मानता हूँ कि जो कुछ फैसले हुए हैं खासतौर पर लिज ट्रस्ट के दौर में, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आई है लोगों पे। और जो इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस की एक पार्टी थी, हमें अब खुद सोचना पड़ेगा। जो भी इलेक्शन का इस वक्त बाकी जब रिजल्ट आने लगेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपके साथ मैं फिर शामिल हूँ, तो उससे भी यही हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि अब हम इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं। आज तक ऑपोजिशन में हमने काम नहीं किया है, तो हम सीखेंगे कि ऑपोजिशन में कैसे इफेक्टिवली इनसे सीखेंगे कैसे करते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी रह चुकी है पिछले सालों से, और पर्टिकुलरली पिछले 1.5 साल से, दैट हैज बीन समथिंग ऑफ ह्यूज कंसर्न। आज रात गाजा में कोई UK की इलेक्शंस को मॉनिटर नहीं कर रहे, वो वहाँ सफर कर रहे हैं, और उनके बारे हमारी पार्टी तकरीबन बिल्कुल भूल गई थी पिछले 1 साल से। लेबर पार्टी की रहनुमा नाज शाह का कहना है कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज ने 14 साल में बरतानिया की मईशत को तबाह कर दिया, जिसे बेहतर करने में वक्त लगेगा। दीगर लेबर रहनुमाओं को कहना था लेबर पार्टी मुतवक्के जीत के बाद केयर स्टारमर की रहनुमाई में महंगाई NHS के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेगी। तब्दीली आ रही है क्योंकि 14 साल से हमारी मुल्क का तबाही इन्होंने कर दी है। इन्होंने हुकूमत ठीक नहीं चलाई। 14 साल से जो इन्होंने हमारी इकोनॉमी का कर दिया है, तबाही कर दी है, उसका फिक्स करने के लिए टाइम तो लगेगा। हमारे इस वक्त लेबर और केयर स्टारमर की जो बेसिकली आप समझ लें लीडरशिप है, उसमें ये चीज़ डिसाइड की जा चुकी है कि वॉट एवर इट टेक्स, द वर्ड इज वॉट एवर इट टेक्स, वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस द इशू ऑफ लैक ऑफ फंडिंग इन NHS। और NHS की फंडिंग के लिए बाकायदा ये इस वक्त बातचीत जो हमारे बेसिकली वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें ये सिलसिला चल रहा है कि हाउ वी वांट टू सॉर्ट ऑफ इफेक्टिवली इंक्रीज फंडिंग फॉर NHS। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा कैंपेन था हमारा। हमने वो एक वाम को एक होप और इंस्पिरेशन के हवाले से काफ़ी कुछ हमने वो मैनिफेस्टो हमारा फुली कॉस्टेड फुली फंडेड था। वेल्थ क्रिएशन के हवाले से हम मुल्क को ग्रो करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि नेशनल रीबिल्डिंग होनी चाहिए। घरों का इशू है, 1.5 मिलियन हाउस बनाएंगे, तो काफ़ी वो मसाइल है मुल्क में, लोग तंग हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएं, पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा ने कहा कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पंप खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और कहा था कि इतने टैक्सेस से कारोबार नहीं चल सकता।
पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की वजह से कराची में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। ताहम तेल कंपनीज के कुछ पेट्रोल पंप खुले भी हैं। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा कराची के पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, पेट्रोल मिल रहा है या नहीं? जी, जो एंटिसिपेशन थी कि सिंध में और कराची में हड़ताल का ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा, उसी तरह से बेशतर पंप्स कराची में बंद हैं। लेकिन जो कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं जो कि महदूद तादाद में होते हैं और उनकी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, इस बारे में यकीनन वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को जब वो ये कल आगाही दे रहे थे कि थोड़ा मिटिगेट कर सकें हड़ताल के इम्पैक्ट को, तो उन्हें वो सारी लोकेशंस आवाम को देनी चाहिए थी, वेबसाइट्स पर जारी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। ताहम कराची में कोई अंदाजन 20 से 25 पंप्स ऐसे ज़रूर हैं कि जो कंपनी ऑपरेटेड है और वहाँ से किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर आवाम कराची में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शुक्रिया अली इमरान सैयद अपडेट करने के लिए। लाहौर में पेट्रोल पंप खुले हैं, पेट्रोल की फराहमी जारी है। डीलर्स नुमाइंदों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। उनका कहना है कि मुहर्रम के बाद हुकूमत से बातचीत होगी, फिर हड़ताल पर जाएंगे। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप्स डीलर की तरफ से जो हड़ताल का मुल्क भर में ऐलान किया गया था, हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर में इस वक्त बेशतर पंप्स खुले हैं। हमने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, डेविस रोड से लेकर टाउनशिप, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, पूरे इलाके में हम विज़िट किया और उसकी फुटेज अब देख सकते हैं आपके। तमाम बेशतर पंप, बल्कि तमाम पंप खुले हैं और जो ऐलान किया गया था एक मखसूस ग्रुप की तरफ से, उसको हम देख रहे हैं कि पंजाब की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। हमारी इस हवाले से कल मुख्तलिफ पेट्रोल पंप डीलर से, नुमाइंदों से, तंजीमों से बात हुई थी, तो उन्होंने इस हवाले से ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि हमने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लेना। हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर कामयाब होते हैं उस सूरत में भी नहीं लेना हिस्सा, और नाकाम होते हैं तो उस सूरत में भी लेना। ख़ास तौर पर हमारी बात हुई थी ख्वाजा आतिफ से, जो लाहौर और पंजाब को पूरे को कवर करते हैं। उनकी तरफ से हमने देखा है माजी में हड़ताल की ऐलान हो या कोई और हो, वो सामने आते हैं और फिर उसके साथ दीगर डीलर्स मिलकर एहतजाज करते हैं या हड़ताल करते हैं। तो वो इस हड़ताल से उन्होंने इसका हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। नुमान भट्ट थे, उनकी तरफ से भी बयान आया था कि उन्होंने भी इस हड़ताल का हिस्सा बनने से माजरत कर लिया है और ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि मुहर्रम अल हराम के बाद हम दोबारा हुकूमत से मुज़ाकरा करेंगे और फिर अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो हम भरपूर हड़ताल की तरफ जाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि सार्फिन को पेट्रोल मिल रहा है, बेशतर पंप खुले हैं, स्मूथ इस वक्त पेट्रोलिंग हो रही है, यानी आवाम को बाइक आती है, गाड़ी आए तो उनको पेट्रोल मिल जाता है। कल रात को हमें यहाँ पर रश नज़र आया था, लोग थोड़े घबराए थे कि शायद आज पेट्रोल पंप बंद हो जाएं और उनको पेट्रोल मुयसर ना हो, लेकिन सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल है। अगर हड़ताल में अगर हुई आगे तो हम आवाम को आगाह करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सुबह 6 बजे जो हड़ताल हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया गया। मुल्तान में LPG ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत के मुकर्ररा निर्खों पर LPG की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में LPG की फ़रोख्त ब्लैक में जारी है। ओगरा की जानिब से जुलाई के महीने के लिए फ़ी kg सिर्फ 34 पैसे के इजाफे के बाद 235 रुपये फ़ी kg LPG की कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन मार्केट में इस वक्त LPG 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, यानी 1 किलो के ऊपर 45 रुपये जो है वो ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। जो LPG फ़रोख्त करने वाले हैं उनका ये कहना है कि LPG के जो पीछे कंपनीज़ हैं वो उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं और वो ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर उनको सप्लाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी है कि वो महंगी गैस फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि जो गैस ख़रीदने वाले हैं उनका ये कहना है कि 45 रुपये फ़ी किलो जो ज़्यादा लिए जा रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं। हुकूमत इसका पता कराए और ज़िले इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए LPG गैस की जो निर्खनामा जो सरकारी है उसके मुताबिक उसकी जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाए। LPG महंगी होने की वजह से ना सिर्फ रोटी, नान और होटलों में क्योंकि LPG इस्तेमाल होती है और जो छोटे छोटे ढाबे हैं वहाँ पर LPG इस्तेमाल होती है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जी, विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पावर डिवीजन ने 1 जुलाई से के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने और मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए बिजली के यकसा निर्ख मुकर्रर करने से मुतालिक दरखास्त नेपरा को जमा करा दी है। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 8 जुलाई को अवामी समात का ऐलान कर दिया है। विफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट की मंजूरी दे दी है। अब नेपरा समात के बाद घरेलू सारिफीन समेत दीगर तमाम कैटेगरीज के मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का हतमी नोटिफिकेशन जारी हो सकेगा।
पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक जुलाई 2024 से बिजली के नए नर्ख लागू होंगे और ज्यादातर लोगों के माहाना बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। एलामिये के मुताबिक बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब घरेलू सारिफीन के लिए इजाफा 2% से कम होगा और अमीर 42% सारिफीन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। एलामिये के मुताबिक मईशत बेहतर होने पर बिजली के नर्खों में कमी की तवक्को है। जनवरी 2025 तक तमाम सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख जून 2024 के मुकाबले में औसतन 3% कम होने की तवक्को है। एलामिये के मुताबिक मुल्क की सनत के फ़रोग के लिए सनती शोबे पर 150 अरब रुपए का बोझ कम कर दिया गया है और नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात गए बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर और लोअर वजीरिस्तान में रात गए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बलोचिस्तान के इलाके बौलान और गिरदो नवाह में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी रात गए से वक्फे के साथ बारिश जारी है। हाफिजाबाद, फैसलाबाद, खुशाब और भलवाल समेत गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी है। फैसको तर्जुमान का यह कहना है कि बारिश के बाद सरगोदा, खुशाब और मियांवाली में बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ताहम बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बारिश वक्फे के साथ जारी है। गोजरा शहर और गिरदोनवाह में आंधी के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे साकिब महमूद भट्ट। गिरदोनवाह में होने वाली मौसलाधार बारिश के बायस से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। गुज़िश्ता कई रोज से जारी जो शदीद गर्मी की लहर थी उसमें कमी वाक़या हुई है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के बायस से बिजली के जो फीडर हैं वो ट्रिप कर गए हैं और इस वक्त अंदरून शहर और गिरदोनवाह में बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल है। निशेबी इलाके हैं जो है वो आप देख सकते हैं मेरे इतराफ में वो ज़ेरे आब आ गए हैं। गलियां, नालियां, सड़कें, तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। किसानों ने भी खुशी का इजहार किया है क्योंकि बारिश जो है वो फसलों के लिए नहायत ही मुफीद है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जारी एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी। इससे कबल पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी। अरशद इकबाल और उवैस मुनीर पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 3-1 से फतहयाब हुई। सेमीफाइनल के पहले सिंगल्स में अरशद इकबाल को 72-47 से शिकस्त हुई, लेकिन उवैस मुनीर ने अपना फ्रेम 88-40 से जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद डबल्स के फ्रेम में पाकिस्तान ने 99 का क्लियरेंस ब्रेक खेलते हुए बरतरी हासिल की। अरशद इकबाल ने अपने दूसरे सिंगल्स में नैन्सन वान को 82-28 से शिकस्त दी और पाकिस्तान के लिए 3-1 से फतह मुकम्मल की। इससे कबल पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में इंडिया 2 को शिकस्त दी थी। नाइजीरिया फुटबॉल क्लब ने पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन की टीम के खिलाफ 3 मैचों की फ्रेंडली सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में नाइजीरियन फुटबॉल क्लब और पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन की टीमों के दरमियान 3 फ्रेंडली मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया। पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में नाइजीरिया की टीम ने गोल स्कोर करके बरतरी हासिल की, जो मैच के अख्ताम तक बरकरार रही। नाइजीरिया फुटबॉल क्लब की टीम में 8 खिलाड़ी नाइजीरिया से खुसूसी तौर पर आए थे, जबकि टीम के बाकी खिलाड़ी लाहौर में मौजूद नाइजीरियन कम्युनिटी से शामिल किए गए थे। फुटबॉल मैच देखने के लिए नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले मर्द, खवातीन, शायकीन की बड़ी तादाद भी पंजाब स्टेडियम में मौजूद थी।